अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में रिसेंटली बहुत ज़्यादा एहतजाजें हो रही हैं और ये एहतजाजें अब एक संगीन और सिचुएशंस बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। आखिर वजह क्या है कि ये एहतजाजें शुरू हुए हैं और क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग इतने मुश्तिल बन गए हैं कि वो रियासत के ख़िलाफ़ ही उठ गए हैं और अब तक एक पुलिस ऑफिसर की उनके कपड़े तक उतार दिए गए हैं और साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर जिन पर सीधा गोली चला गई है और इस गोली चलने से वो ज़ख्मी नहीं हो गए हैं बल्कि उनकी जान चली गई है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हमें कुछ सिचुएशंस ऐसी दिखाई दे रही है जो कंट्रोल से बाहर होने जा रही हैं और इस पर काबू करने के लिए, हालात को काबू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जा रही है। और ये भी ज़रूरी बात है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का वही हिस्सा है जिन पर इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ की नज़रें जमी हुई होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का मुतनाज़ा हिस्सा है जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है या पाकिस्तान कम अज़ कम इस बात का मुंतज़िर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का क्या फ़ैसला होने जा रहा है या होना चाहिए फ्यूचर में। इसी तरह इंडियन हेल्ड कश्मीर जो उनके पास जो कश्मीर है, आप तक की मालूमात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से रेलू के शक्ल में अब तो काफ़िला बन गया है और मुजफ्फराबाद की तरफ से वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और वहाँ पहुँचकर धरना देंगे शायद, क्या कोई भी पता नहीं है। इस सिचुएशन जो पैदा हो गई है, एहतजाजों का जो सिलसिला शुरू है, इसका एंड क्या है और किस चीज़ पे उसका एंड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है और ना अंदाज़ा है कि ये सिचुएशन किस हद तक जा रही है और कहाँ तक जा सकती है और क्यों ऐसी किस्म की नौबत हमें देखने को मिल रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जिस पर इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़, बाहर दुनिया की नज़रें जमी हुई होती हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया का एक मुतनाज़ा हिस्सा है जिस पे एक्सपेक्टेड है कि कमिंग फ्यूचर में फैसले हो जाए आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में या इंडियन हेल्ड कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर के बारे में। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है और इन एहतजाजों के सिलसिलों को डंडे के ज़ोर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए जो एहतजाजों का सिलसिला शुरू है, इसका ये था कि एहतजाज की कॉल 11 मई को देनी थी, लेकिन इससे पहले लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई, लोगों को घरों से निकाला गया, लोगों की घरों के अंदर पुलिस चले गए थे और दहशतगर्दी के उन पर दफात लगाए गए। और यही वजह था कि उनकी जो उनकी जो कमेटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो जॉइंट कमेटी है, उन्होंने ये फैसला फिर किया कि वो एहतजाजों का सिलसिला 11 मई नहीं बल्कि 10 मई से शुरू करेंगे। और बहुत ज़्यादा एक हंगामी किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। जिस तरह की हमने पहली बात की, तकरीबन एक सब इंस्पेक्टर पुलिस की जान चली गई है इन्हीं एहतजाजों को रोकने के लिए, जिनको ऊपर से ऑर्डर मिल रहा था कि आप लोग एहतजाजें रोकें। पुलिस पर तशद्दुद होने जा रहा है और साथ साथ पुलिस भी लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। दो ग्रुपों के बीच में एक तरफ हुकूमत है, रियासत की पुलिस है, तो दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जो अपने बुनियादी हक़ के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो पहली बार उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी वसाइल हमारी लोगों के ऊपर नहीं खर्च हो रही है बल्कि हम पर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना हो रहा है। यहाँ हमने वसाइल की बात की, नीलम झेलम प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली बनाने से वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में नीलम झेलम प्रोजेक्ट के इस वैली से जो 2 दरियाएं निकल रही थी, उन्हीं दरियाओं में से 30 किलोमीटर का जो सेक्शन था, एक दरिया था वो पूरा का पूरा दरिया बंद किया गया इस प्रोजेक्ट की वजह से। और वो भी वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ का एक्सेंट लिए बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ हुआ। तो उनको एहसास होने लगा है कि उनके ऐसे किस्म की प्रोजेक्ट्स की वजह से, बिजली वहाँ से पैदा करने की वजह से ये चीज़ें आप बाहर जा रही हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को जिन कीमतों में बिजली मिल रहे हैं, अगर आप सोचें कि 2 रुपये में वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को बिजली मिल रहे हैं फी यूनिट के हिसाब से, और वही बिजली लोकल लोगों पर, लोकल कम्युनिटीज़ पर 18 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बेची जा रही हो, उनको दिया जा रहा हो, तो जाहिर बात है ऐसी किस्म का एहसास उड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती और ना कोई बड़ा मुश्किल काम होता है। हम बिजली की बात कर रहे हैं, 3500 मेगावाट आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की से निकलने वाली बिजली है 3500 मेगावाट, 3500, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए सिर्फ 350 मेगावाट। 35 में से 350 मेगावाट बिजली चाहिए जो उनके अपने वसाइल से पैदा की जा रही हो, तो उनको नहीं मिल रहे हैं और यही बिजली उनको महंगे दामों में ख़रीदना पड़ता है फ़ी यूनिट के हिसाब से। तो ये चीज़ें देखकर उन्होंने फैसला किया कि अब वो बिजली नहीं खरीदेंगे और बिजली के बिलों को जलाया गया। ऐसी किस्म की एहतजाजें सिर्फ इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। ये 1 साल से चलने वाले एहतजाजें हैं, जो कभी आटे की सब्सिडीज़ के लिए एहतजाजें निकल रहे हैं, तो कभी बिजली महंगा होने के लिए ये रैलीज और कमेटियां बनने जा रही है। तो
ये उनका मुतालिबात हैं, बिजली वाला मुतालिबात। और दूसरा मुतालिबा उनका ये है कि आटे पर सब्सिडी मिलना उनको, और ये बात भी काफ़ी अरसे दराज से चल रहे हैं। और उसके साथ उनके मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से मुतालिबात उनकी मुख्तलिफ वादे किए गए हैं कि उनको ये सब्सिडीज़ के हिसाब से आटा मिल रहा होगा, लेकिन अब सब्सिडीज़ नहीं मिल रहे हैं उनको, और आटा महंगे दामों वो ख़रीद रहे हैं, जो कि वादों की खिलाफ वर्जी है उनके मुताबिक। इसी तरह मुतालिबात में ये बात भी शामिल है कि प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए और तलबा की जो यूनियन है उसको बहाल किया जाए। और इसी तरह दूसरे भी बहुत सारे मुतालिबात शामिल हैं, जिसमें यह है कि इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। शायद इंटरनेट सर्विसेज कमज़ोर है, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इंटरनेट सर्विस है ही नहीं है। तो ये वो मुतालिबात हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं, और इन्हीं मुतालिबात को लेकर चीज़ें इस हद तक पहुँची हैं कि अब हालात को कंट्रोल करना मुश्किल काम बन गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पर हमें देखने को मिल रहा है, इंडियन मीडियाज़ पर हमें देखने को मिल रहा है। जी देखें पाकिस्तान में किस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, और वही सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इस हद तक ये बात नहीं जानी चाहिए थी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग इतने मुश्तिल बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर का कल रकबा 13,300 स्क्वायर किलोमीटर है, मुरब्बा किलोमीटर आज़ाद जम्मू कश्मीर का रकबा है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की आबादी 40 लाख के लगभग आबादी है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मकबूलियत हासिल है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, किस तरह पाकिस्तान का हिस्सा रहा, या इससे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर या इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसकी क्या हिस्ट्री है वो अलग से काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिटेल है। ये अब तक की सिचुएशन है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग एहतजाजें कर रहे हैं, और लेट्स सी वी होप कि ये सारे सिचुएशंस पीसफुली अपने अख्ताम तक पहुँचें और कोई भी मज़ीद जानी या माली नुकसान ना हो जाए। अगर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इस सिचुएशंस को इस हद तक आने दिया जाना चाहिए था, या इसको पहले से ही कंट्रोल किया जाता लोगों की अगर मुतालिबात मानी जाती। और क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 23 अरब रुपए की सब्सिडीज़ की पता नहीं कौन से हिसाब से इसको लगाने जा रहा है, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो आगे भी इसमें डेवलपमेंट आ सकती हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों की वक्त का। टेल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।